नमस्कार। इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे मुख्य राजनीतिक मुद्दा अगर अगले साल के चुनाव के हिसाब से देखें तो ये समान नागरिक संहिता का है। और ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ जो दूसरा मुद्दा हिंदू समाज के बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के कंसोलिडेशन का होगा, वो समान नागरिक संहिता का होगा। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी कसम है जिसे उसको पूरा करना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। ये दो ऐसे मुद्दे थे जो समान नागरिक संहिता के साथ जुड़े हुए थे और ये भारतीय जनसंघ के जमाने से, आजादी के समय से भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का कोर रहे थे। ये तीन चीजें रही थी कोर में, जिसमें से दो चीजें पूरी हो गई हैं और तीसरी चीज को पूरा करने की कवायद चल रही है। जो लॉ कमीशन है, 22वां विधि आयोग है, उसने लोगों की राय मांगी है और लोग अपनी राय दे भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 लाख के करीब लोग अपनी राय दे चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से अपील करके और इसकी वकालत की है। उन्होंने कहा है कि एक घर में दो कानून नहीं चलेगा। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी हैं, उसकी भी एक बैठक 3 जुलाई को हो गई, जिसमें सुशील मोदी ने आगे बढ़कर कहा कि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखना चाहिए। हालांकि वो एक अलग बहस का विषय होगा कि जब समान कानून की बात हो रही है फिर किसी भी समुदाय को रियायत देने की बात कैसे आ सकती है अगर समान कानून की बात है। ये तो वही बात हो गई जिस तरह से सरकार ने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा और 1 टैक्स के बदले 5 टैक्स स्लैब बना दिए। उस तरह से बात, उस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता अगर बननी है तो ऐसी बननी चाहिए जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक जैसी हो। उसमें किसी को भी रियायत देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी हिम्मत है सरकार को कि किसी को रियायत नहीं दी जाएगी और हर नागरिक पर एक जैसा कानून लागू होगा, शादी का, तलाक का, बच्चे गोद लेने का और संपत्ति के बंटवारे का, अगर एक जैसा कानून लागू कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर उसको रहने देना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग विषय है बहस का। लेकिन अभी जो समान नागरिक संहिता की बहस है, हम इस पर बात कर रहे हैं और उसमें भी कांग्रेस पार्टी के एंगल से इस पर बात करनी है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के दुविधा में है। कांग्रेस पार्टी कुछ तय नहीं कर पा रही है कि उसको क्या करना है। इस कानून का समर्थन करना है, इसका विरोध करना है, इस पर तटस्थ रहना है, या इस पर वो महाभारत के युधिष्ठिर की तरह नरो व कुंजरो टाइप का रुख लेना है जिसे पता ही नहीं चले कि आप किस तरफ हैं, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आधा सच आधा झूठ हो जाए। तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही। अभी पार्लियामेंट की जो उसकी स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसकी एक बैठक हुई थी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में थे। वहां इसके बारे में चर्चा हुई और कोई डिसीजन नहीं हो सका। आमतौर पर जब संसद का सत्र शुरू होना होता है या शुरू हो जाता है तब पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक होती है कांग्रेस की। लेकिन इस बार बैठक की, संसद के सत्र की घोषणा होने के साथ ही स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक हो गई और कोई डिसीजन नहीं हुआ उसमें समान नागरिक संहिता के ऊपर। तो कांग्रेस की ऐसी दुविधा क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं कोई डिसीजन ले पा रही है, या कांग्रेस का क्यों इस तरह से उसकी राय बटी हुई है? जैसे केरल में कांग्रेस पार्टी का जो की कमेटी है, प्रदेश कमेटी, उसने शुरू कर दिया है कि हम इसका विरोध करेंगे। उसने बिना जो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की, उसको छोड़ करके और उसने अपनी तरफ से विरोध शुरू कर दिया है। और इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपनी तरफ से समर्थन करने लगे हैं। तो ये एक कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी होती है कि एक कोई मुद्दा अगर बहुत संवेदनशील है, उस पर डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग नेता, अलग अलग कमेटीज उस पर अलग अलग तरह से बोले, उसमें अपने आप डाइल्यूट हो जाती है चीजें। तो अब इस पर ऐसा रुख क्यों है, इसको समझने के लिए जो बीजेपी के दो और कोर एजेंडे हैं उन पर कांग्रेस का क्या रुख था, इसको समझना होगा। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 समाप्त होने पर क्या किया और राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का जब फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब कांग्रेस ने क्या किया? ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस का एक जैसा रुख रहा है। कांग्रेस ने इन तीनों मुद्दों का कोई विरोध नहीं किया है। एक आध बयानों को छोड़ दे तो उसने कोई विरोध नहीं किया है। जितना बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा था उस पर तो कांग्रेस को बड़ा भारी आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, लेकिन न कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया, न दूसरी किसी पार्टी ने कोई आंदोलन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में जो जितनी पूरी विवादित जमीन है वो हिंदू पक्ष को मिलेगी और मुस्लिम पक्ष को वहां से 5 किलोमीटर दूर एक जमीन दी जाएगी जिस पर वो लोग मस्जिद बना सकते हैं, जब ये फैसला आया तो कांग्रेस ने आगे बढ़कर इस फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं और देश के सभी समुदायों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। ये कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन था। ये ऑफिशियल रिएक्शन इसलिए नहीं था कि कांग्रेस
पार्टी हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी असहमत होती है। राफेल के मामले में सहमत नहीं है, उसने ये जो चंदे का जो सिस्टम बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस पर सहमत नहीं है कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। ऐसे 10 मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं होती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अयोध्या के वर्डिक्ट का सम्मान किया, क्योंकि उसको सम्मान करने की मजबूरी थी। उसको पता था कि ये ऐसे हिंदू सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है कि इस पर अगर विरोध करते हैं तो अछूत हो जाएंगे। बहुसंख्यक हिंदू समाज के दिल के बहुत करीब है अयोध्या का मामला। तो इसलिए सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने के नाम पर कांग्रेस ने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि आगे बढ़ के कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कहा कि मंदिर का जो ताला था वो राजीव गांधी के समय खुला था। राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी ने पूजा करने की इजाजत दिलवाई थी अयोध्या में राम मंदिर में हिंदुओं को। एक तरह से कांग्रेस ने आगे बढ़कर के श्रेय लेने की कोशिश की थी। बड़ी दयनीय कोशिश थी, लेकिन कांग्रेस की ये दयनीय कोशिश ये थी कि मंदिर निर्माण तो अब होगा, उसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को न मिले। तो उसके लिए उसने आगे बढ़ के इस तरह की बातें कही थी। यही स्थिति अनुच्छेद 370 को लेकर के हुई। जब उसका बिल पास हुआ, उस समय राज्यसभा में कांग्रेस के नेता थे गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कहा कि ये विश्वासघात है राज्य की जनता के साथ। ये उन्होंने कहा गुलाम नबी आजाद ने, जो उस समय कांग्रेस में थे। आज वो कहां है और 370 पर उनका क्या रुख है, ये सबको पता है। पी चिदम्बरम ने जरूर ये कहा था कि बीजेपी उन शक्तियों को बढ़ावा दे रही है जिनको वो नियंत्रण नहीं कर पाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कोई शक्तियां बेकाबू नहीं हुई वहां। और जैसा कि अभी हाल में अमित शाह ने कहा था कि एक कंकड़ तक नहीं चला। तो जब ऐसा हुआ, इस तरह का रिएक्शन रहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरह से सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इसका विरोध नहीं करता है। अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कोई नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि कांग्रेस के नेता इस बात का विरोध करते हैं कि वहां राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, वहां अभी तक राज्य का दर्जा क्यों नहीं बहाल हुआ, या उसका विभाजन क्यों किया गया। इस तरह की बातों पर विरोध करते हैं। जल्दी चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं। उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ही सिर्फ विरोध होता है। अनुच्छेद 370 की बहाली की कोई बात नहीं होती है। और बिल्कुल वही सेम स्टैंड कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता के मामले में भी लेती दिख रही है। इस मामले में भी उसका वो वेट एंड वॉच है। वेट एंड वॉच के बीच में एक केरल की कमेटी विरोध कर रही है, हिमाचल की कमेटी, हिमाचल में राज्य सरकार में जो मंत्री हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई, जो कांग्रेस को क्या सारे लोग चुप्पी साध ले रहे हैं इस बारे में पूछे जाने पर, और समय आने का इंतजार करें। जब ये बिल आएगा तब देखेंगे। सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो ये इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसकी बारीकियों में जाएगी। बिल का जब ड्राफ्ट आएगा तो उसकी बारीकियों में जाएगी। महिलाओं के अधिकार बहाल होने चाहिए हैं, समानता बहाल होनी चाहिए, इस तरह की बातें वो करेंगी। किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं दिखना चाहिए ये कानून, इस तरह की बातें करेगी। वो इसका विरोध नहीं करेगी। इसलिए भी वो विरोध नहीं करेगी क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 की तरह ये मुद्दा भी पिछले 70-75 साल में इस तरह से पका हुआ है हिंदू मानस में कि वो उसको अपने बहुत करीब मान रहा है, दिल के वो मान रहा है कि ये होना ही चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब ऐसी सोच है बहुसंख्यक समाज की, तो उसके विरुद्ध नहीं जा सकती है कांग्रेस पार्टी, जिसको उसी समाज की उसको भी पॉलिटिक्स करनी है। मुख्य धारा की पॉलिटिक्स करने वाली कोई भी पार्टी इसके विरुद्ध में नहीं जा सकती। और कांग्रेस को एक चिंता यह भी है कि अलग अलग राज्यों में उसको चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ के पहले ही इसका समर्थन कर दिया है समान नागरिक संहिता का। ये जरूर कहा है कि इसकी टाइमिंग ये है और इस पर राजनीति हो रही है, सब ठीक। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने भी जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई 3 जुलाई को, तो उसमें ये बात कही थी, टाइमिंग का सवाल उठाया था। लेकिन इसके कंटेंट पर इस पर कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने अब समर्थन कर दिया है, तो कांग्रेस को यह खतरा भी होगा कि वो अगर विरोध करती है तो एक सेंटीमेंट, जो हिंदू सेंटीमेंट है, वो इसको उसके खिलाफ जा सकता है। फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक तरफ होंगे। तो उसके साथ साथ और भी दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन कर दिया। मायावती ने समर्थन कर दिया है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के का गुट जो है उसने समर्थन कर दिया है। धीरे धीरे और भी पार्टियां समर्थन में आएंगी। नीतीश कुमार इस पर सवाल टाल गए, तो सब समर्थन में आ जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे इसका विरोध करेगी? विरोध करने वाले जो हैं वो मुस्लिम लीग के लोग होंगे या ओवैसी की पार्टी के लोग होंगे, MIM के। तो कांग्रेस उस लीग में जाने का जोखिम नहीं ले सकती है, इसलिए उसको विरोध नहीं करना है। वो इसका विरोध नहीं करेगी। उस पर जो कुछ गोलमोल बातें करेगी वो, और एक तरह से इसका समर्थन कर देगी। वैसे ही जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का स्वागत किया, समर्थन किया, अनुच्छेद 370 की समाप्ति का विरोध नहीं किया, उसी तरह से समान नागरिक संहिता का भी विरोध नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुसंख्यक मानस के दिल में ये बात बैठी हुई है और लोग चाहते हैं कि ये चीज हो जाए। अब उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कौन समाज ज्यादा हर्ट होगा, सिख समाज के साथ क्या होगा, मुस्लिमों के साथ क्या होगा, क्रिश्चियन की
का जो प्रॉपर्टी का जो उनका नियम है उन पर क्या असर होगा, आदिवासियों पर क्या असर होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन अभी कांग्रेस बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उसका जो सेंटीमेंट है उसके हिसाब से प्ले कर रही है, गैलरी के हिसाब से प्ले कर रही है, इसलिए वो इसका विरोध नहीं करेगी। सो ये तय मानना चाहिए कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसी तरह से सहज रूप से पास होगा जैसे श्री जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त करने का पास हुआ था, या और ये 3 तलाक को कानून बनाने का पास हुआ था, या सीएए का पास हुआ था, उसी तरह से बहुत सहज रूप से पास हो जाएगा। इस पर कोई बहुत विरोध हंगामा विवाद नहीं देखने को मिलेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।